हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर। मैंने इसको क्रिटिकल टॉपिक नाम क्यों दिया? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो खुद परेशान हैं और उन्होंने ज़्यादातर नेटिव जो भी आते हैं उनको भी राहु और केतु के नाम पर ज़्यादातर लोग डरा देते हैं और ज़्यादातर लोग राहु केतु के नाम से डरते हैं। राहु केतु की जब भी दशाएं आती हैं, एक चिंता मन में हो जाती है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं या किसी ज्योतिषी से मिलकर आते हैं, वो बता देते हैं आपकी राहु की दशा चल रही है। राहु और केतु के बारे में डरने का रीज़न ये है कि जो डराने वालों को खुद भी ज़्यादा राहु केतु के बारे में पता नहीं है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकती है, मगर बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत कम जानकारी है, ऐसा आप मानकर चलें। तो राहु केतु पर मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं बीच बीच में वीडियोस लेकर आता रहता हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती हैं। तो अभी मैंने राहु केतु पर एक क्लास ली थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज मैं राहु केतु की दशाओं के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि राहु केतु की दशाओं से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी प्लेनेट की दशाएं होती हैं, उसी तरीके से ये अच्छी भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं, दोनों ही तरह की हो सकती हैं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु और केतु की दशा आ गई तो वो खराब ही होगी। नहीं, राहु और केतु की दशा आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकती है। कुंडली के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह पूरी तरीके से खराब या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। हर एक कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा कैसी रहेगी वो उसके स्वामित्व, लॉर्डशिप और उसके प्लेसमेंट और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसा कुंडली का कोई भी ग्रह नहीं है जो कि आपका बुरा ही करेगा और ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो आपका अच्छा ही करेगा। हर एक ग्रह कुंडली का आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है और हर एक ग्रह आपकी लाइफ के अंदर कुछ बुरे रिजल्ट भी देता है। तो आज मैं राहु केतु की दशाओं से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई जानकारी आप तक आती रहे। इस चैनल पर जो भी जानकारी होगी बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी, सटीक होगी। उसके अंदर दाएं बाएं कुछ नहीं होगा, प्रमोट करने के लिए कोई भी जानकारी नहीं होगी। सारी जानकारी केवल आप लोगों को शिक्षा देने के लिए होगी। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर राहु केतु से रिलेटेड ये मैं आपको प्रेजेंटेशन एक दूंगा, उसे आप देखिएगा, समझिएगा। दशाओं से रिलेटेड, राहु केतु की दशाओं से रिलेटेड मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। तो दशा रिजल्ट ऑफ राहु, जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी तरीके की, एजुकेशन से रिलेटेड, कुंडलियों से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करें। इससे पहले मैं इस तरह की कोई अपील नहीं करता था। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यदि हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको बता देंगे, नहीं होगा तो भी बता देंगे। स्पेशल फीचर्स ऑफ राहु एंड केतु, ध्यान से आप इन्हें नोट कर लें और आज से राहु केतु से डरना बिल्कुल बंद कर दें। राहु केतु को आप बिल्कुल जो भी नहीं समझते हैं वो समझ लें। इससे आपको बेटर एक जगह पर कॉम्पैक्ट बेसिस पर कोई भी इस तरीके की स्क्रिप्ट मिलेगी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राहु इन 3-6-11 आपने सुना होगा कि 3-6-11 के अंदर कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंदर जो अशुभ या मेलिफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर ये हाफ स्टेटमेंट है, मैंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से सुना है। 3-6-11 के अंदर मेलिफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। कंडीशन ये है कि उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और अच्छे रिजल्ट का मतलब सिंपली ये नहीं है कि वो बहुत ही कुछ आपकी लाइफ के अंदर बदलाव कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। अच्छे का यहाँ पर मतलब इतना है कि जितने आप खराब समझ रहे हो उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी शुभ ग्रह किसी भी प्लेनेट को देखता है तो शुभ ग्रह की दृष्टि की वजह से कुछ उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं, बेटर सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। क्योंकि तीसरे भाव के रिजल्ट जो ग्रह देगा, तीसरे भाव के सभी रिजल्ट तो खराब नहीं है। अब थर्ड हाउस के रिजल्ट जो भी देंगे वो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह देंगे या उनके लॉर्ड देंगे। तो तीसरे भाव के अंदर यदि अशुभ ग्रह बैठा होता है और उसे यदि बेनिफिक लॉर्ड देख रहा होता है,
शुभ ग्रहों का स्वामी देख रहा होता है तो उसे कंपेल करता है अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो राहु भी एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए यदि वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब यहां पर वो तभी प्रोटेक्ट करेगा जब उसको बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां पर बेनिफिक का मतलब है फंक्शनल, नेचुरल बेनिफिक की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन, राहु इन केंद्र एंड त्रिकोणा इन द फॉलोइंग राशिज इज गुड। ध्यान से सुनिएगा, राहु केंद्र और त्रिकोण में, ये जो राशि मैं बता रहा हूं इनमें बैठा हुआ है तो बहुत एक्सीलेंट होता है। केंद्र या त्रिकोण के अंदर वो मरकरी की राशि में बैठ जाए राहु, 3 और 6, जहां पे भी केंद्र में यदि 3 साइन है या त्रिकोण में 3 साइन है, उसके अंदर राहु आकर बैठ गया, केंद्र में 6 साइन है या त्रिकोण में 6 साइन है, उसके अंदर राहु आकर बैठ गया तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यदि लग्न के अंदर 1, 2 और 4 साइन है, लग्न आपकी एरीज साइन की लग्न है या आपकी टॉरस साइन की लग्न है या कैंसर साइन की लग्न है, जिसे हम बोलते हैं मेष राशि लग्न में हो, वृषभ राशि लग्न में हो, कैंसर राशि लग्न के अंदर हो और उसके अंदर राहु बैठा है तो वो बहुत अच्छा होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन, राहु मरकरी की जो दशा होती है वो जनरली बहुत अच्छी होती है। आपकी राहु की महादशा के अंदर मरकरी की अंतरदशा आ गई, आप इन्हें नोट कर लें, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, जनरल कॉम्बिनेशन हम अलग से पढ़ चुके हैं। तो राहु और मरकरी, राहु की महादशा के अंदर मरकरी की अंतरदशा है, वो किसी भी भाव का चाहे लॉर्ड हो, वो पीरियड अच्छा जाएगा मगर आपको पूरी तरीके से मेंटल टेंशन देकर जाएगा। अदर सेंस में वो बेटर होगा, आपको फाइनेंशियल गेन दिलवा देगा और किसी तरीके के लाभ दिलवा सकता है, प्रॉफिट दिलवा सकता है, मगर आपको उस पूरे पीरियड के अंदर मेंटल टेंशन रहेगी। राहु जुपिटर इज जनरली गुड पीरियड। राहु की महादशा के अंदर गुरु की अंतरदशा जब भी आएगी वो पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा। तीसरा, राहु वीनस इज जनरली गुड बट आर डिफिकल्ट टाइम्स। राहु और वीनस की दशा जनरली अच्छी होती है मगर ये प्रोफेशनल फ्रंट पर अनप्रेडिक्टेबल होती है, ध्यान रखना है। राहु की दशा के अंदर जब शुक्र की अंतरदशा हो तो आप केयरफुल हो जाएं, आपके प्रोफेशनल फंड पे, काम धंधों पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, डिफिकल्ट टाइम होगा आपका। ऐसा जरूरी नहीं आपके काम धंधे में नुकसान हो मगर आपका टाइम टेस्ट करेगा आपको। आपको ऐसी दुविधाएं आएंगी बीच बीच में, उनसे बाहर निकल भी सकते हो और परेशानी में भी रह सकते हो, मगर राहु और वीनस का जो टाइम है वो टेस्टिंग टाइम होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है। और पर्टिकुलरली जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, आपकी नौकरी है, आपका जो भी काम धंधा है, उसमें बड़ी बड़ी परेशानियां आपको आ सकती हैं, ऐसा आप मानकर चलेंगे। तो ये मैंने राहु की महादशा के अंदर 3 स्पेसिफिक अंतरदशाएं बताई, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस। जनरली गुड होती हैं मगर मरकरी की अंतरदशा में आपको मेंटल टेंशन होगी, जुपिटर की अंतरदशा अच्छी होती है, शुक्र की अंतरदशा भी ठीक होती है मगर कभी कभार प्रोफेशन से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपकी नौकरी छूट सकती है या किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज इसमें आ सकती हैं। एडी ऑफ राहु इज जनरली नॉट गुड। किसी भी महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा सामान्य तौर पर जनरली अच्छी नहीं होती। इसको 100% रूल नहीं बताया, मैं सभी जगह जनरली बोल रहा हूं। आपको कहीं एक एक्सेप्शन मिल जाए तो वो एक अलग बात है, पर राहु की अंतरदशा में सावधानी बरतें, वो जनरली अच्छी नहीं होती। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, सैटर्न एमडी एंड राहु एडी इज स्पेशली नॉट गुड। शनि की महादशा के अंदर जब राहु की अंतरदशा आती है, वैसे तो राहु की सभी अंतरदशाएं ज्यादा अच्छी नहीं होती, मगर यदि शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आ जाती है तो वो पर्टिकुलरली खराब होती है। स्पेशली नॉट गुड वर्ड बोल रहा हूं, तो शनि की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा आपको जरूर प्रॉब्लम्स देगी, ऐसा आप मानकर चलें। यहां पर मैंने जनरली वर्ड नहीं लिखा है, स्पेशली नॉट गुड वर्ड लिखा हुआ है। तो शनि की महादशा के अंदर जब भी राहु की अंतरदशा है तो वो बेटर नहीं होगी। 6 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ए बेनिफिक राहु इन बेनिफिक हाउसेज और बेनिफिक लॉर्ड्स। बेनिफिक राहु कब होगा? जब पहले 5वें 9वें भाव के अंदर बैठा हो, केंद्र स्थानों में भी अच्छा माना जाता है। और बेनिफिक लॉर्ड, आपकी कुंडली के अंदर जो बेनिफिक हाउसेज के लॉर्ड हैं, 1, 5 9 के स्वामियों के साथ बैठा है, गिव्स वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट लाइक लॉट ऑफ वेल्थ।
तो यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु शुभ है तो जो राहु से डराते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके 1 5 9 में बैठा हुआ है, केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है और 1 5 9 के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी दशा आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ देगी और सभी तरीके के आपको शुभ परिणाम या रिजल्ट मिलने वाले हैं, ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो राहु आपके 1 5 9 बेनिफिक हाउसेस में चला जाए, केंद्र स्थानों में चला जाए और वो त्रिकोण के स्वामियों के साथ चला जाए, तो उसके जो रिजल्ट होंगे दशा के वो एक्सीलेंट होंगे, आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट 7th कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इफ राहु इज बेनिफिक्स इट्स रिजल्ट इन एमडी आर बेनिफिक। तो राहु बेनिफिक्स के साथ है तो इसकी पूरी महादशा के रिजल्ट अच्छे आएंगे। उनके साथ बैठा हुआ है, देखिए बेनिफिक हाउसेज में बैठा है तब तो है ही, मगर वो बेनिफिक हाउस नहीं है और तभी भी बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है तो अपनी महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो देखिए इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिसमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। पहले तो मैंने कहा 1 5 9 में बैठ गया, 4 7 10 में बैठ गया, तभी भी अच्छे रिजल्ट देगा और बेनिफिक लॉर्ड के साथ बैठा है। और हाउसेज में भी यदि बेनिफिक लॉर्ड के साथ वो बैठ गया तभी भी उसके रिजल्ट बेटर आएंगे, क्योंकि वो जिसके साथ बैठता है राहु उसको बहरूपिया बोलते हैं, वो उस जैसा रूप धारण कर लेता है, तो उसके जैसे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। 8th कॉम्बिनेशन है ए मेलिफिक राहु कॉजेज डिजीज रिएक्शंस एंड फूड पॉइजनिंग। राहु एक्चुअली जो बना था उसको हम एक स्नेक का सिर बोलते हैं। तो स्नेक का सिर मीन्स हेड है, तो वो क्या करेगा, आपको पॉइजन होता है उसके अंदर। तो राहु जब मेलिफिक हो जाता है तो वो रिएक्शंस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपको कोई मेडिसिन रिएक्शन करगी, इस तरीके की चीज़ होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, पॉइजन से रिलेटेड डिजीज होंगी, या कोई बड़ी डिजीज भी राहु दे सकता है यदि वो आपकी कुंडली के लिए अशुभ है। 9th कॉम्बिनेशन है राहु केतु इन 2nd और 7th हाउस। ध्यान से सुनना इसको, राहु केतु इन 2nd और 7th हाउस, ये मारक भाव होते हैं 2nd और 7th हाउस। एसोसिएटेड विद 5th एंड 9th लॉर्ड गिव रिकॉग्निशन। यदि दूसरे और 7वें भाव के अंदर है, 7वां भाव पद प्राप्ति का होता है, राहु केतु दूसरे भाव में कुंडली में आपकी में और 7वें भाव के अंदर है, और यदि वो 5th और 9th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो जाए, मतलब त्रिकोण है, दो सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण, 5वां भाव और 9वां भाव, तो राहु और केतु यदि दूसरे भाव में आ जाएं, 7वें भाव में आ जाएं और वो त्रिकोण के स्वामियों के साथ एसोसिएट हो जाएं, तो आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी सोसाइटी के अंदर, आपका नेम फेम होगा बहुत ज़्यादा, आप जो काम करोगे उनकी प्रसिद्धि होगी। इस कॉम्बिनेशन को फिर से ध्यान से समझ लें। राहु एंड केतु आपके दूसरे या 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और 5वें और 9वें भाव के स्वामियों के साथ एसोसिएशन हो जाए, मतलब उनके साथ हैं, वो उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हों, किसी भी तरीके का एसोसिएशन आपस में हो जाए 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के, तो वो आपको रिकॉग्निशन देते हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। 10th कॉम्बिनेशन इससे बिल्कुल अपोजिट है। देखिए राहु एंड केतु इन 5th और 9th हाउस, 5वें और 9वें भाव के अंदर बैठ जाए राहु और केतु, पिछले कॉम्बिनेशन से उल्टा है, और एसोसिएटेड हो जाए विद द 2nd एंड 7th लॉर्ड, दूसरे और 7वें भाव के स्वामियों के साथ एसोसिएट हो जाएं, तो मारक की तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिकम मारक, मारक बन जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए वो 5th और 9th में बैठे हैं तो वैसे तो हम उन्हें शुभ मानकर चलते हैं, मगर उनका 2nd और 7th लॉर्ड, 2nd और 7th लॉर्ड एक्चुअली मारक प्लैनेट होते हैं आपके कुंडलियों के। तो राहु केतु यदि 5वें और 9वें भाव में भी बैठे हुए हैं और वो मारक से उनका किसी तरीके का लिंक हो गया तो वो मारक बन जाएंगे। तो वो उनकी दशाओं में देखिए त्रिकोण में होते हुए भी वो मारक प्लैनेट से लिंक होकर मारक की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए राहु केतु की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मगर इन्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपने सोचा है तो 5वें भाव के अंदर बैठ गया है तो बेनिफिक हो गया, मगर उसका मारक से एसोसिएशन हो गया तो मारक की तरह बिहेव करेगा। मारक प्लैनेट पूरी तरीके से बुरा भी नहीं होता, मारक केवल आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, बाकी रिजल्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता, अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं मारक की दशा में। 11th कॉम्बिनेशन राहु एंड केतु इन 6th and 12th हाउसेज गिव गुड रिजल्ट इफ एसोसिएटेड विद द केंद्र और ट्राइन लॉर्ड। 6 8 12 में भी अच्छे रिजल्ट देगा यदि उसके साथ त्रिकोण या केंद्र के स्वामी एसोसिएटेड हो। तो देखिए 6th 8th 12th में भी ये अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मगर कंडीशन ये है उसके साथ एसोसिएशन होना चाहिए शुभ ग्रहों का, क्योंकि इसका प्लेसमेंट तो खराब हो गया, मगर राहु प्लेसमेंट और अपने उसको जो उसके साथ जो प्लेनेट बैठे हुए हैं कंजंक्शन में उसे जो देख रहे हैं तीनों के रिजल्ट देता है। तो वो खराब भाव में बैठकर भी शुभ ग्रह से यदि एसोसिएट हो गया तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे।
और लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, राहु केतु इन 3 और 11 और 1 4 7 10 विथ केंद्र एंड त्रिकोण लॉर्ड गिव प्रॉस्पेरिटी। तो राहु देखिए अशुभ भाव हो गया तीसरा और 11, पहला चौथा सातवां 10वां ये केंद्र भाव हैं। इन सभी भावों में यदि वो केंद्रीय त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा हुआ है तो प्रॉस्पेरिटी देगा। आप इसे अंडरस्टैंड करें, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट आपने अंडरस्टैंड क्या करना है कि राहु केतु एक्चुअली प्लेसमेंट कहां पर है, शुभ भाव में तो शुभ होते हैं, किसके साथ एसोसिएटेड है। यदि शुभ ग्रहों के साथ एसोसिएटेड है, ध्यान से सुनिए, कहीं पे भी बैठे हैं कुंडली में राहु केतु और वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ एसोसिएटेड हो गए तो वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। और अशुभ ग्रहों के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो मैंने राहु और केतु की दशा से रिलेटेड यहाँ पर कई आपकी मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सकें, कोई मिस ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।